हेलो दोस्तों, वेलकम टू कार बाइक 360। आपका स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त वीवू। आज हमारे साथ में है स्कोडा की स्लाविया। और स्लाविया लेटेस्ट एंट्री तो नहीं है, बट इसको सेडान में अभी मोस्ट पोटेंशियल एंट्री जरूर कंसिडर किया जाता है। और इसकी काउंटर सेडान यानी कि मैं वर्टस के बारे में बात कर रहा हूँ। ये दोनों लगभग एक ही प्रोडक्ट हैं और अलग अलग मैन्युफैक्चर पे सेल होते हैं। बाहर से सेल आउट है वगैरह कुछ चेंज किया गया, बाकी इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम प्रोडक्ट। बाहर से अगर आप देखो तो थोड़े चेंजेस जरूर नजर आएंगे। स्कोडा स्लाविया के बारे में आज हम जानेंगे और देखेंगे कि उसकी ड्राइविंग यानी कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, क्योंकि ये जो 1.5 लीटर GT है वो हमने आज तक नहीं चलाया और आपके साथ में जो है वो हमने अपने इनपुट शेयर नहीं किए हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इंजन स्पेक्स के बारे में। क्विक वॉक अराउंड भी दूंगा, लेकिन उससे पहले इंजन दिखा देता हूँ क्योंकि ये ड्राइव रहने वाली है। तो ये जो इंजन है ये एक 1.5 लीटर का TSI इंजन है, यानी कि टर्बोचार्ज इंजन है। और ये जो इंजन है वो 150 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है, 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क। ये कोई डीजल इंजन नहीं है दोस्तों, एक पेट्रोल इंजन है। और पेट्रोल इंजन के हिसाब से 250 न्यूटन मीटर इज अ ग्रेट टॉर्क, बहुत अच्छा। इसके अंदर जो है वो एक्टिव सिलेंडर डीएक्टिवेशन टेक्नोलॉजी भी आती है, यानी कि वो लोग जिनको माइलेज भी चाहिए तो वो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर माइलेज। क्योंकि जब आप एक्टिव सिलेंडर डीएक्टिवेशन के बारे में बात करते हैं ना, तो वो क्या करता है कि वो 2 सिलेंडर के ऊपर गाड़ी को रखता है ताकि आप सिटी में जब चलाएं, जब आपको परफॉर्मेंस नहीं चाहिए तो आप इन 2 सिलेंडर के ऊपर रिलाई कर सकते हैं। गाड़ी की परफॉर्मेंस ड्रॉप होती है, लेकिन सिटी के लिए जितनी आपको नीडफुल स्पीड चाहिए होती है वो ये बरकरार करके देता है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली फ्यूल एफिशिएंसी यहाँ पर बढ़ती है, क्योंकि कम सिलेंडर्स जो है वो यहाँ पे खपत ले रहे होते हैं पेट्रोल की। इतना ज़्यादा वो आपको जो है वो फ्यूल कंजम्पशन नहीं दे रहे होते हैं, एंड एट द एंड एक बेहतरीन माइलेज आपको यहाँ पे मिलता है। सो ये जो इंजन है काफ़ी रिफाइंड है, हम चलाएंगे भी उसको, लेकिन उससे पहले जैसे कि मैं आपको कह रहा था क्विक वॉक अराउंड दूंगा। ये देखिए LED सेटअप आपको मिलता है, जिसके अंदर LED DRL है, प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप है और उधर कॉर्नरिंग लैंप भी मिलती है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो फॉग लैंप हाउसिंग है, उसके ऊपर क्रोम प्लेट की गई है। और ये जो ग्रिल है ये मेरी पर्सनल फेवरेट है, जो कि स्कोडा सिग्नेचर स्टाइल ग्रिल है। इसके ऊपर जो है वो क्रोम का इस्तेमाल किया गया है और साथ ही साथ यहाँ पर स्कोडा का लोगो भी ऑफर किया गया है। दोस्तों, अगर आप साइड प्रोफाइल से देखोगे काफ़ी बैलेंस जो है वो इसका डिज़ाइन देखने को नजर आएगा। एक एडिक्वेट हाइट इसको मिलती है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस आपको काफ़ी मिलेगी। हमेशा से स्कोडा फॉक्सवैगन ग्रुप की सबसे बड़ा इशू रहा है, कंसर्न रहा है कि उनकी गाड़ी नीचे से लगती है, लेकिन एक 180 मिलीमीटर की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो ना केवल आपको जो है वो पॉट होल्स कवर करने में मदद करेगी, बट एक अच्छी खासी हाइट भी जो है वो आपको यहाँ पे ऑफर करती हुई नजर आएगी। और जो इसका DNA है यानी कि जो सेडान DNA वो भी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती है। यहाँ अगर आप देखेंगे 205 सेक्शन के टायर्स हैं, डुअल कट मशीन कट उसको रखा गया है, स्कोडा का लोगो इधर। एंड ये टर्न इंडिकेटर आपको मिलेगा फेंडर पे नहीं, ORVM के ऊपर जो इलेक्ट्रिक एडजस्ट है। यहाँ पर भी क्रोम की जो है वो प्लेटिंग दी गई है और हैंडल बार पर ही जो है वो क्रोम का इस्तेमाल भी किया गया है। फ्यूल लिड इधर देखने को नजर आएगी। तो ओवरऑल एक अच्छा डिज़ाइन आपको यहाँ पे देखने को नजर आएगा, जो ना केवल रोड प्रेजेंस वो ऑफर करेगा, बड़ा किलर लुक्स जो है वो आपकी पर्सनैलिटी पे काफ़ी सूट भी करता है। इसलिए लुक्स के मामले में आई विल बी गिविंग 10 on 10। रियर में बताता हूँ दोस्तों, रियर में भी बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि पीछे से जो इसका लुक आता है, इनफैक्ट फ्रंट से भी जो लुक आता है वो काफ़ी BMW इंस्पायर्ड लगता है। पीछे अगर आप देखेंगे LED टेल लाइट सेटअप है जो स्प्लिटेबल है, स्कोडा का लोगो। नीचे जो है वो 3 सेंसर्स आपको यहाँ पे ऑफर मिलेंगे एंड काफ़ी BMW स्टैंड है इस गाड़ी का, ना केवल फ्रंट से बट रियर से भी। सो काफ़ी लोग कहते हैं कि काफ़ी BMW इंस्पायर्ड ये देखने को लगती है। अब स्ट्रेट अवे मैं आपको लेके चलता हूँ ड्राइव पर और वहाँ बताऊँगा कि इसकी ड्राइव कैसी है। 1.5 लीटर का जो इंजन है 150 bhp की वूपिंग पावर प्रोड्यूस करता है, वो एक्चुअली ये 7 स्पीड DCT के साथ में कंट्रोल कैसा किया गया है। चलिए दोस्तों, गाइस स्कोडा एंड फॉक्सवैगन ये 2 ग्रुप ऐसे हैं जिन्होंने अपने बजट गाड़ियों में भी परफॉर्मेंस भरपूर दी है। आप याद रख सकते हैं फॉक्सवैगन की पोलो को, स्कोडा की लॉरा, स्कोडा की ऑक्टेविया जो अभी भी कंटिन्यू है। और ये सारी गाड़ियां जो है वो सेडान श्रेणी में आती हैं या हैच श्रेणी में आती हैं, जिन्होंने आपको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी दी है एक ऐसे बजट में जहाँ पर बाकी मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो कुछ कम रिप्रेजेंटेटिव रहे परफॉर्मेंस के मामले में। दोबारा से फॉक्सवैगन और स्कोडा ग्रुप ने जो है वो 8,000 करोड़ के साथ में एंट्री ली है अपनी इमेज 2.0 को के साथ में। और यहाँ पर जो है वो सच में मतलब ये एक सेडान वर्जन है और यहाँ पर ट्रेंड जो है वो सारा SUV का है। स्टिल स्कोडा एंड फॉक्सवैगन जो है वो अच्छे नंबर्स
कॉम्पिटिटिव नंबर्स जो हैं वो अपने सेगमेंट में लेके आ रही है। फिलहाल अगर हम बात करें स्लाविया की ना, तो आप स्कोडा स्लाविया के 1800 से 2000 यूनिट्स पर मंथ सेल होते हुए देख रहे हैं, जो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स के कॉम्पैक्ट एसयूवी या सब कॉम्पैक्ट एसयूवी भी नहीं कर पा रही हैं। दैट इज ग्रेट नंबर। और आज चलिए जानते हैं स्कोडा स्लाविया के बारे में। इसमें 2 इंजन ऑप्शंस दोस्तों आते हैं। एक 1.0 लीटर का TSI इंजन जो एक्चुअली 115 PS की पावर प्रोड्यूस करता है और तकरीबन 178 न्यूटन मीटर का टॉर्क, विच इज अ ग्रेट टॉर्क आई बिलीव। और अगर आप थोड़ा सा और आगे लेना चाहते हैं, एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन लेना चाहते हैं, तो यू कैन गो फॉर 1.5 लीटर TSI इंजन, जो आप एक्चुअली में स्कोडा स्लाविया में ऑफर होते हुए देखेंगे। अब दोनों ही वेरिएंट्स में आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा, बट इसके अंदर एक 7 स्पीड DSG यूनिट मिलती है एंड एक 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का भी प्रावधान यहाँ पे रखा गया है। वो लोग जो थोड़ा सा एंथुजियास्ट हैं और उनको पसंद है मैनुअल ट्रांसमिशन, तो वो स्कोडा स्लाविया की तरफ झुक सकते हैं, क्योंकि Volkswagen वर्टस में ये ऑप्शन आपके पास में नहीं मिलता है। Volkswagen वर्टस अगर आप देखेंगे तो GT अगर आप ले रहे हैं 1.5 लीटर इंजन के साथ में, तो आपको निश्चित तौर पे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में जाना पड़ेगा। उसमें कोई मैनुअल काउंटर पार्ट जो है वो ट्रांसमिशन का नहीं है। एनीवे, अब इस इंजन के बारे में ज़रा मैं आपको बताता हूँ। ये एक सुपरबली चुम्मेश्वरी इंजन है। रीज़न बीइंग कि ये जो है वो काफ़ी आपको रिफाइंड नज़र आएगा। आपको रियलाइज़ होगा कि आप जो है वो साइलेंट इंजन चला रहे हैं। इनफैक्ट जो इसके हाइयर आरपीएम्स हैं, जब आप रेव करते हैं तकरीबन 4000 आरपीएम के आसपास, 3,500 आरपीएम से भी ऊपर अगर आप जाते हैं, तो अक्सर इंजन जो है वो अपनी रियल इमेज जो है वो दिखाने लगते हैं, यानी कि जो उनकी रियल हार्शनेस होती है वो यहाँ पर आने लग जाती है। इस इंजन के साथ में वो नहीं आपको मिलेगा। जब आप रेव कर रहे होंगे 3000-4000 आरपीएम पे भी, तो जो वोकल आएगी वो स्वीटर एंड पर होगी, वो आपको एनॉइंग कभी भी नहीं लगेगी। आपको रियलाइज होगा कि आप लिटरली एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन चला रहे हैं, जो कि हाई रेंज में भी काफ़ी मजबूत है। उसका लो रेंज भी अच्छा है, उसका मिड रेंज भी अच्छा है। और जब हाई रेंज के बारे में जब हम बात करते हैं, तो वो ऑब्वियसली इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं हो सकता, क्योंकि दैट इज़ द पॉइंट जहाँ पे पावर टू टॉर्क कर्व जो है वो लीनियर से नीचे की तरफ ड्रॉप होता है। तो ये वहाँ पर भी लीनियर से ड्रॉप तो होगा निश्चित तौर पर, क्योंकि एक इंजन है। और लेकिन यहाँ पर आपको रियलाइज़ होगा कि यार कंपैरेटिवली अपने कंपटीशन में ये काफ़ी अच्छा हाई रेंज जो है वो ये आपको देता है। सो ये जो 150 PS की पावर है और ये जो 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, वो आपको तब रियलाइज़ होगा जब आप इसको ढंग से रेव करेंगे, जब आप इसको तेज़ चलाएंगे। मैं आपको नमूना दिखाता हूँ। और ये जो जिस पावर की मैं बात कर रहा था, जिस लीनियर परफॉर्मेंस के बारे में मैं बात कर रहा था, उसको ज़रा आपको दिखाता हूँ। तो इस साउंड सुनना जो कैबिन के अंदर आता है, ये देखिए। तो ये जो वोकल है इंजन रेव के, जो आरपीएम ऊपर नीचे होते हैं, काफ़ी आपको एंथुजियास्टिकली जो है वो साउंड करेंगे और आपको लगेगा कि आप लिटरली कुछ अच्छी गाड़ी चला रहे हो, कुछ अच्छा इंजन आप यहाँ पे चला रहे हो। दोस्तों, जो ट्रांसमिशन की गियर स्विच है ना, वो भी काफ़ी सीमलेस है, क्योंकि एक DSG यूनिट है ऑलरेडी, जो है वो आगे का गियर आगे, एक गियर पीछे जो है वो हमेशा से एंगेज रहता है। इस वजह से आपको रियलाइज होगा कि काफ़ी स्मूथ शिफ्ट है। तो ये नहीं है कि आपको एक जर्क मिल रहा है या CVT की तरह जो है वो रबर बैंड इफेक्ट आ रहा है, AMT की तरह जो है वो आप सोच रहा है अभी AMT की छोटे में जाएं या आप अपर में जाए, यानी कि स्विच करें अबव गियर में या स्विच करें लोअर गियर में, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर इसको डाउन शिफ्ट भी करना है या अप शिफ्ट भी करना है, तो इसके पास में ऑलरेडी जो है वो गियर्स अवेलेबल रहते हैं और आपको बहुत ही सीमलेस परफॉर्मेंस देते हैं। यानी कि जब आप सिटी में चल रहे हैं और आप चल रहे हैं हाईवे पे और आपको जल्दी जो है वो गियर शिफ्ट करने पड़ रहे हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लस इसके साथ में एक चीज़ और है, वो है इसके साथ में पैडल शिफ्टर्स। तो मैं जैसे इसको स्पोर्ट्स मोड पे डालूंगा, अभी पैडल शिफ्टर्स पे आ गई है और ये देखिए, मैं 5वें गियर पे थी, मैंने तीसरे पे डाली। अब तीसरे से ECU मुझे इंडिकेशन दे रहा है कि आप चौथे पे डालो, बट मैंने दूसरे पे डाला। ये फर्स्ट गियर पे अभी देख रहे हैं, अब मैंने सेकंड में डाला, तो आई हैव दैट कंट्रोल। और वो जो कंट्रोल है ना, वो मुझे काफ़ी मज़ा आता है। ये पैडल शिफ्टर्स एक्चुअली में काफ़ी काम के होते हैं जब आप सिटी में चल रहे होते हैं या आपको कहीं ऐसी जगह गाड़ी को लेके जाना है। और एक चीज़ और, जब आप मैनुअल चला रहे होते हैं तो ऑब्वियसली आपका हाथ जो है वो डाउन शिफ्ट करते टाइम गियर लीवर पे होता है या अप शिफ्ट करते टाइम गियर लीवर पे होता है। यहाँ पे आपको वो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पैडल शिफ्टर्स आपको यहाँ पे काम करने देते हैं। और ये जो पैडल शिफ्टर्स हैं, उनके थ्रू आप डाउन शिफ्ट और अप शिफ्ट भी कर सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए,
तो आपके पास में ना वो फ्रीडम रहती है एक मैनुअल ट्रांसमिशन को भी महसूस करने की। आपके पास में अगर मैनुअल होता है इसी गाड़ी का तो कैसा आप ड्राइव करते। चलिए एनीवे अब बात करते हैं इसके स्टीयरिंग की परफॉर्मेंस की। अमेजिंग परफॉर्मेंस, सुपरली ट्यून्ड इसका जो स्टीयरिंग व्हील है वो यहाँ पे आपको देखने नजर आएगा, क्योंकि वो सॉफ्टर एंड पर है। वो आपको सिटी के हिसाब से काफ़ी सॉफ्ट लगेगा, बट जैसे जैसे वो स्पीड गेन करता है ना, वो आपके बैलेंस के लिए इसको वेट जो है वो देने लग जाता है। तो ओवर हायर स्पीड जो है वो इसके अंदर वेट आ जाता है, ओवर लोअर स्पीड जो है वो आप इसको सिटी फ्रेंडली देखेंगे। ज़रा यहाँ पे हॉर्न की जो पिच है वो भी काफ़ी शानदार है। तो वो लोग जो मेरे से आगे हैं उनको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ पीछे कोई ऐसा बड़ी मस्कुलर गाड़ी चल रही है, तो आप हॉर्न देंगे तो वो पिच से ज़रूर समझ जाएंगे कि हाँ कोई अच्छी गाड़ी आप यहाँ पर लेके चल रहे हैं। तो वो डोमिनेशन का फ़ायदा भी आपको यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। अच्छा एक चीज़ और, एक डेड पेडल दिया गया, वो डेड पेडल काफ़ी बड़ा है। तो नो मैटर अगर आपका साइज़ 6 है, 5 है, 4 है, या आपका फुट साइज़ जो है वो यहाँ पर 10 है, 11 है, 12 है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि साइज़ काफ़ी बड़ा है डेड पेडल का। और आपका लेफ्ट पैर जो है वो एकदम रेस्टिंग पोजीशन पे वहाँ पर चला जाता है। रीजन बीइंग इट इज़ एन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, और बड़ा है तो कंफर्टेबली भी रहता है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी गाड़ियों में जो है वो नाम मात्र का जो है वो यहाँ पे आपको डेड पेडल ऑफर कर दिया जाता है, ऐसा नहीं है। एक चीज़ और मुझे अच्छी लगी कि जो बी पेडल एंड सी पेडल हैं उन दोनों के बीच में डिस्टेंस काफ़ी है। तो वो लोग जो एक्चुअली समझ पा रहे हैं कि यार मेरे को चलो एक अच्छी गाड़ी रखनी है, ऐसा ना हो कि उनकी हाइट प्रोफाइल अगर ज़्यादा है तो ऐसा ना हो कि पैर जो है वो अटकने लग जाते हैं, क्योंकि ढंग से जो है वो ब्रेक पेडल एंड एक्सीलरेटर पेडल के बीच में डिस्टेंसेस नहीं रखी जाती है। तो वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आई थिंक ग्रेटली सेटअप जो है वो इसके यहाँ पर ब्रेक पेडल एंड एक्सीलरेटर पेडल रहते हैं। साथ ही अगर मैं कंफर्ट के बारे में बात करूँ, सीट के बारे में बात करूँ, अमेजिंग सीट्स मुझे हक कर लेती टाइटली। और अंडर थाई सपोर्ट की बात हो, हेडरूम तो मैंने, क्योंकि हाइट एडजस्टमेंट इसकी काफ़ी ऊपर की हुई है, पोजीशन की हुई है। अब ये देखिए हेडरूम भी मुझे डिसेंट मिलता है। बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको हेडरूम फ्रंट में, क्योंकि ये जो सनरूफ है ना, ये आधे से ज़्यादा जो है वो स्पेस यहाँ पे कवर कर लेता है इस वजह से। सो मेरे ख्याल में एक अच्छा इंजन परफॉर्मेंस यहाँ पर दी गई है। साथ ही साथ आपको सीट कंफर्टेबिलिटी काफ़ी अमेजिंग आपको यहाँ पर ऑफर होती हुई नजर आएगी। अच्छा दोस्तों एक चीज़ और है, जब हम बात करते हैं स्टीयरिंग सेटअप की, इंजन की, तो हम बात करते हैं ओवरऑल ड्राइविंग डायनामिक्स की भी। गाड़ी जो है वो काट के चलती है, हवा को एरोडायनामिकली बिहेव तो करती है काफ़ी। सस्पेंशंस आर ग्रेटली ट्यून्ड, स्टेबिलिटी चुम्मेश्वरी स्टेबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। आप ग्लाइड कर रहे हो 130-40 के पास में भी ईजिली ग्लाइड करते हुए, कट करते हुए गाड़ी जो है वो चली जाती है। कोई भी इशू जो है वो हाइयर स्पीड्स पर या अनस्टेबिलिटी का शिकार जो है वो गाड़ी नहीं होती है। सेडान है भाई, सेडान का नेचर तो दिखाएगी वो, लेकिन सेडान्स और भी हैं मार्केट में, ये कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल आपको फील कराएगी। आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ यार इसके अंदर हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है, एंड राउंड द कॉर्नर से ईजिली से जो है वो मैनूवेबर भी कर सकती है। सो ओवरऑल मेरे ख्याल में ड्राइविंग डायनामिक्स के मामले में हैट्स ऑफ टू द टीम। और यहाँ पर अगर मैं व्यू के बारे में बात करूँ तो अच्छा खासा व्यू मेरे को मिलता है। इनफैक्ट अगर आपकी हाइट अच्छी है, 5 फुट 10 इंच या ज़्यादा है, तो आपको बोनेट भी यहाँ से देखने को नज़र आता है। फ्रेमलेस आपको IRVM मिलता है, जो कि ऑटो डिमिंग फीचर के साथ में अवेलेबल है। और ORVM के जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी बड़े हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ORVM जो है वो केवल नाम मात्र के लिए दे दिए गए हों। अमेजिंग डिज़ाइन, अमेजिंगली प्लेस चीज़ें। इधर डैशबोर्ड वगैरह भी जो है वो अच्छे खासे डिज़ाइन किए गए हैं। अटेंशन टू डिटेल्स, स्कॉडा वगैरह जो है आपको छोटी छोटी जगह जो है वो देखने को नजर आएगा। AC काफ़ी अच्छा है। AC के कंट्रोल ज़रूर फेदर टच के साथ में आते हैं, जो मुझे पर्सनली एक्चुअली पसंद नहीं है, क्योंकि जब तक फिजिकल बटन ना हो तो आप ड्राइविंग करते टाइम जो है वो आपका दिमाग ज़्यादा से ज़्यादा तौर पर जो है वो इधर जाएगा ही जाएगा जब आपको टच रिस्पॉन्स या टच सेंसिटिव कंट्रोल्स देखने को नजर आते हैं। सो ओवरऑल सेल्हाउटे के बारे में बात करें या एर्गोनॉमिक्स के बारे में बात करें तो मेरा हाथ हर पोजीशन पे जो है वो ईजिली फिट यहाँ पर हो जाता है। तो नो डाउट ये एक बेहतरीन पैकेज है उन लोगों के लिए जो एक्चुअली में स्कोडा स्लाविया या सेडान की तरफ जाना चाहते हैं, होंडा सिटी की तरफ देखना चाहते हैं, वरना की तरफ जाना चाहते हैं। तो विदाउट एनी डाउट आई थिंक अपना पैसा बचा सकते हैं। अगर उनको हाइब्रिड नहीं चाहिए तो वो एक्टिव सिलेंडर डीएक्टिवेशन के साथ में जा सकते हैं, क्योंकि हाइब्रिड के साथ में आई थिंक होंडा सिटी अवेलेबल तो है, लेकिन उसका प्राइस अगर आपका बजट 23-24 के करीब है तो दैट इज़ द बेस्ट कार टू हैव इन दैट बजट। रीजन बीइंग उसके अंदर ADAS लेवल 2 भी आता है हाइब्रिड के साथ में। अगर आपका बजट 20 लाख के विदन है तो आप इसके साथ में जा सकते हैं। इट इज़ ग्रेट कार टू हैव, और कुछ डिस्काउंट आपको जो है फेस्टिव सीजन में ऑफर होते हुए नजर आएंगे। डीलर के साथ में भी अगर आप इजीली बार्गेन करेंगे एंड इफ़ यू हैव दैट कनेक्शन विद द डीलर तो आप इजीली अच्छा खासा डिस्काउंट भी इसके ऊपर ले सकते हैं। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई ऐसी वीडियो के साथ में। आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। हमें नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करें, जल्दी से याद कीजिए हमें भी, हम भी आपके कमेंट्स का जो है वो यहाँ पे इंतजार करते हैं। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लिविंग योर कार, बाइक एंड ड्राइव सेफ।